आज का अपना टॉपिक है लॉजिक गेट्स, तार्किक परिपथ। लॉजिक गेट्स आर दोज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट which give their output according to the mathematical logic of Boolean algebra। लॉजिक गेट ऐसे परिपथ होते हैं जो अपना आउटपुट एक मैथमेटिकल लॉजिक के अकॉर्डिंगली प्रोवाइड करते हैं। लॉजिक मैथमेटिक्स में कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं वो अपन देख लेते हैं। ऑपरेशन ऑफ लॉजिक मैथमेटिक्स, तार्किक गणित के संक्रियाएं। लॉजिक मैथमेटिक्स लॉजिक मैथमेटिक्स में जो ऑपरेशन है, फर्स्ट है और, इसका सिंबल होता है वी शेप में, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज डिसजंक्शन। डिसजंक्शन, इस संक्रिया को हम और या डिसजंक्शन कहते हैं। और मतलब हिंदी में इसको बोलेंगे अथवा। जैसे ए और बी, ए या बी, या तो ए या बी या फिर दोनों। ए और बी का मतलब ये होता है ए और बी और बोथ। दिस इज द डिसजंक्शन। ये ऑपरेशन है अथवा। इसका वेन डायग्राम से भी आप समझ सकते हो। दो स्टेटमेंट है, दो कथन है ए और बी, तो इसका डिसजंक्शन क्या होगा और क्या होगा? तो आइदर ए और बी और बोथ, तो ये पूरा रीजन आ जाएगा, कॉमन भी और इंडिविजुअल भी। दिस इज द ऑपरेशन डिसजंक्शन और एंड, और इसको सेट थ्योरी में यूनियन बोलते हैं, संघ। तो ये फर्स्ट मैथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन है और डिसजंक्शन। दिस ऑपरेशन इज ऑल्सो डिनोटेड बाय प्लस साइन। जैसे अपन लिखेंगे ए एंड बी आर टू स्टेटमेंट। मान लिया कि ए और बी दो स्टेटमेंट है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है। देन ए और बी इस टाइप से लिख सकते हैं, ए अथवा बी, और ए डिसजंक्शन बी, और या फिर सिंपल ए प्लस बी। दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिसजंक्शन। ये डिसजंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। जो तार्किक कथन है और अथवा, उसको इस इतने टाइप से अपन लिख सकते हैं, ए और बी, ए डिसजंक्शन बी और ए प्लस बी। सेकंड जो ऑपरेशन है लॉजिक मैथमेटिक्स का, वो है एंड ऑपरेशन। एंड और, ए एंड बी, ए और बी जो दोनों के लिए है। एन इवेंट विच हैज बीन ऑकर्ड फॉर बोथ ए एंड बी। कोई घटना ए और बी दोनों के लिए होती है, तो वो हो गया एंड। तो वेन डायग्राम के अकॉर्डिंगली, इसका वेन डायग्राम अगर बनाएंगे तो ये ए हो गया और ये बी हो गया, एंड दिस इज ए एंड बी। ये ए एंड बी हो गया। अब इसको रिप्रेजेंट करने के तरीके कौन कौन से हैं एंड के लिए? ए एंड बी, सेकंड ए कंजंक्शन बी। एंड ऑपरेशन इज ऑल्सो नोन एज कंजंक्शन। इसे हम कंजंक्शन अथवा और कहते हैं हिंदी में, और।
एंड A and B or A conjunction B and it is also denoted by sign dot. यानी बुलियन अलजेब्रा में आप इसको डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ इनपुट्स, जो इनपुट आ रहे हैं उन सभी का प्रोडक्ट वो होगा आपका एंड ऑपरेशन, एंड संक्रिया होगी वो A एंड B। तो A एंड B, A कंजंक्शन B और A एंड B, ये है इस मैथमेटिकल ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका, एंड ऑपरेशन है ये। अगला है निगेशन। निगेशन का मतलब नॉट, नो, नहीं, इन्वर्ट कर देगा वो। तो थर्ड ऑपरेशन है अपना मैथमेटिकल लॉजिक का, जो थर्ड ऑपरेशन है वो है निगेशन, नॉट। जैसे कोई स्टेटमेंट है, राम नहीं जाता, राम जाता है, तो उसका निगेशन क्या आ जाएगा, राम नहीं जाता है। 1 है तो 0 हो जाएगा और 0 है तो 1 हो जाएगा। ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा और फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। ये मैथमेटिकल निगेशन ऑपरेशन, और निगेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये, ए निगेशन बी, या निगेशन ऑफ ए के निगेशन को लिखेंगे अपन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बार या सिंपल ए डिश, ए कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट, उसका इन्वर्ट। 1 है तो 0, 0 है तो 1। या अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें अपन, तो 5 वोल्ट देंगे तो 0 वोल्ट मिलेगा और 0 वोल्ट देंगे तो 5 वोल्ट मिलेगा। यह है मैथमेटिकल ऑपरेशन निगेशन। तो अपन को ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है लॉजिक मैथमेटिक्स की। लॉजिक गेट्स में अपन को केवल ये 3 ही ऑपरेशन यूज होंगे, और वो तीनों ऑपरेशन कौन कौन से हैं, डिसजंक्शन और डिसजंक्शन और प्लस, ए प्लस बी, टू डिटरमाइन एडिशन ऑफ ऑल द इनपुट्स। जो इनपुट्स हैं उनको प्लस करने के लिए। सेकंड है एंड ऑपरेशन, कंजंक्शन, एंड थर्ड इज निगेशन, नॉट। इसी पर जो लॉजिक गेट्स होते हैं, जो ये सर्किट होते हैं, इसी पर बेस्ड होते हैं, इन्हीं तीनों मैथमेटिकल ऑपरेशन पर, एंड दे गिव आउटपुट, और अपना आउटपुट प्रदान करते हैं। अलग अलग टाइप से अपन लॉजिक गेट डिजाइन कर सकते हैं, और जो अपन को आउटपुट चाहिए वैसा आउटपुट ऑब्टेन किया जा सकता है यूजिंग डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन। अलग अलग मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगा के अपन आउटपुट ला सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस डिसजंक्शन। सबसे पहले डिसजंक्शन को समझ लेते हैं। तो पहला लॉजिक गेट है और गेट। और गेट, डिसजंक्शन ऑफ ऑल द इनपुट्स, सभी इनपुट का डिसजंक्शन ये देगा। मतलब इट प्रोवाइड एडिशन ऑफ ऑल द इनपुट्स। जितने भी इनपुट्स आप देंगे उन सबका एडिशन आपको सप्लाई करेगा ये लॉजिक गेट। इसकी वर्किंग को भी अपन समझ सकते हैं। लॉजिक गेट का जो सिंबल होता है इसका, और गेट का, और लॉजिक गेट का जो सिंबल है वो ये होता है। दिस इज द सिंबल ऑफ
और गेट, ये और गेट का सिंबल है। इनपुट इसमें कितने भी हो सकते हैं, बट देयर इज ओनली वन आउटपुट, लेकिन आउटपुट एक ही होता है। इनपुट कितने भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, मे बी एन इनपुट्स भी हो सकते हैं, बट देयर इज सिंगल आउटपुट, लेकिन आउटपुट एक ही होता है। सभी लॉजिक गेट्स में आउटपुट एक ही होता है। इनपुट मोर देन वन हो सकते हैं, इनपुट वन भी हो सकता है। इनपुट वन होने का क्या मतलब है कि जितने भी इनपुट्स हैं सब पर सेम दे दिया अपन ने इनपुट, सबको ए या जैसे मान लो कि 1 1 1 1 सभी इनपुट्स पे, यहां भी 1 यहां भी 1, इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया तो अपन बोलेंगे कि देयर इज अ सिंगल इनपुट, इसमें केवल एक ही इनपुट है। तो इनपुट कितने भी हो सकते हैं, आउटपुट एक ही होगा। दिस इज द सिंबल ऑफ और गेट, और गेट का संकेत है। इसकी ट्रुथ टेबल, सत्यता सारणी, यहां ले लिया मैंने इनपुट्स ए एंड बी और आउटपुट वाई, ए डिसजंक्शन बी, या इसको आप लिख सकते हो ए प्लस बी। एडिशन ऑफ ऑल द इनपुट्स, जैसे दो इनपुट ले रहे हैं आप, बाइनरी नंबर सिस्टम में देयर आर ओनली 2 डिजिट्स, नंबर ऑफ बिट्स दो ही होती है बाइनरी में, बाइनरी का मतलब दो होता है। तो दो नंबर का यूज करके दो डिजिट के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, एन डिजिट के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 2 टू द पावर n, तो दो डिजिट है तो 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, टोटल 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। वो 4 कॉम्बिनेशन 1 और 0 से कैसे बनेंगे, 0 0 1 1 0, अल्टरनेटिवली 0 1 0 1 0 1, यानी दोनों 0, फर्स्ट 0 सेकंड 1, फर्स्ट 1 सेकंड 0 और बोथ आर 1, या फिर दोनों के दोनों 1 हो जाए। ये 4 कॉम्बिनेशन अपने बनेंगे। यहां पर अगर आप 3 डिजिट का नंबर बनाना चाहते हैं, इफ वी आर सप्लाइंग 3 इनपुट्स टू द लॉजिक गेट, 3 इनपुट अगर आप दे रहे हैं तो टोटल कितने, 2 टू द पावर 3, 8 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, टोटल 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे ए बी सी के। ए बी सी के 8 कॉम्बिनेशन कैसे बनाओगे, 4 0 4 1 2 0 2 1, अल्टरनेटिवली 0 1 सी के लिए, तो 8 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। जितने इनपुट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बना लेंगे। यहां पर ने जो एग्जांपल लिया है 2 इनपुट के लिए लिया है, तो देखिए आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट y इज इक्वल टू a प्लस बी। बूलियन एल्जेब्रा में, बाइनरी नंबर सिस्टम में जब अपन ने एडिशन फाइंड किया था, 0 प्लस 0 क्या आया था, 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 5 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट 5 वोल्ट, 1 प्लस 1 को 1 लेंगे, मतलब हाई वोल्ट प्लस हाई वोल्ट हाई वोल्ट। अब जैसे एडिशन है तो वहां अपन क्या करते थे, जब नंबर को ऐड करते हैं तो 1 0 आ रहा है तो 1 को कैरी फॉरवर्ड कर देते थे, तो वो कैरी लिया है अपन ने यहां पर, तो 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 1। अगर दोनों हाई लेवल पर हैं तो अपन को आउटपुट भी हाई मिलेगा। यहां पर जो मीनिंग है वोल्टेज के अकॉर्डिंगली है, तो आउटपुट में अपन को हाई लेवल मिलेगा अगर सारे इनपुट्स 1 होंगे तो। दिस इज द ट्रुथ टेबल ऑफ और गेट, ये और गेट की सत्यता सारणी है, ट्रुथ टेबल। नाउ
डायग्राम ऑफ वेव डायग्राम ऑफ और गेट, इसका वेव फॉर्म कैसा होगा आउटपुट का, और गेट में जो आउटपुट है उसका वेव फॉर्म कैसा होगा अकॉर्डिंग टू द वेव फॉर्म ऑफ ऑल द इनपुट्स, जो आप इनपुट दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली। तो अभी देखिए ट्रुथ टेबल में आपने देखा एक भी अगर 1 है, एक भी इनपुट अगर 1 है तो आउटपुट में आपको 1 मिलेगा, सारे इनपुट 0 हैं तभी 0 मिलेगा, अदरवाइज जो आउटपुट होगा वो 1 ही होगा। 10 इनपुट भी हैं A1 A2 A3 डॉट 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 A10, उनमें से अगर एक भी इनपुट 1 है तो आपको पता है कि 0 में 1 ऐड करेंगे तो अल्टीमेटली आएगा 1 ही, और 1 + 1 भी 1 ही लिखते हैं, तो आउटपुट अपन को हाई ही मिलेगा। अगर एक भी सारे इनपुट अगर लो लेवल पर हैं देन वी गेट 0 वोल्ट इन द आउटपुट, तभी 0 मिलेगा। तो इसका वेव फॉर्म कैसा होगा, तरंग आरेख और गेट का, जैसे अपन ने इनपुट्स ले लिए यहां पर ए बी, एक इनपुट लिया मैंने, यहां लिख लेते हैं ए, और एक इनपुट लिया बी, 2 इनपुट लेके चल रहे हैं, ये है इनपुट। डिजिटल सिग्नल है, डिजिटल में आपको पता है कि 2 ही लेवल होते हैं, या तो 0 या 1, लो और हाई। तो डिजिटल फॉर्म में ही वोल्टेज या करंट की वैल्यू चेंज होगी। मान लो कि जो इनपुट ए है वो ऐसा जा रहा है इस टाइप से, ये हो गया आपका 0 वोल्ट और ये हो गया 5 वोल्ट। अब है इनपुट बी, ये 2 इनपुट दिए मैंने, तो अब इसमें आउटपुट कैसे मिलेगा, आउटपुट क्या होगा ए और बी का, A + B, जो ट्रांजिशन स्टेट है वहां से अपन ये बना देते हैं, उसके अकॉर्डिंगली फिर देखेंगे कि दोनों 1 है कि एक 1 है या दोनों 0 हैं। अब देखिए आप यहां से यहां तक B 0 है और A भी 0 है, बोथ ही इनपुट्स आर 0, तो दोनों इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट में 0 मिलेगा, बिकॉज 0 + 0 = 0, और एक भी 1 है तो 1 मिलेगा, तो यहां से यहां तक दोनों 0 हैं तो आउटपुट क्या मिलेगा आपको 0, ये 0। फिर इसमें देखिए यहां से यहां तक देखिए ये 1 चल रहा है और यहां से यहां तक ये 1 चल रहा है, अल्टीमेटली यहां से यहां तक, यहां से लेके यहां तक अगर आप जाएंगे तो उस सिचुएशन में या तो A1 है या B1 है, और यहां से
यहां तक दोनों जीरो है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कोई भी एक इनपुट 1 चल रहा है, यहां तक एक या तो A1 है या फिर B1 है, ठीक है, 1 चल रहा है। यहां तक इस पॉइंट से इस पॉइंट तक A1 है, आप देखिए, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक B1 है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक A1 है, लेकिन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक दोनों जीरो हैं, तो दोनों अगर जीरो है तो जीरो मिलेगा। फिर आप देखिए यहां से यहां गए दोनों जीरो थे, लेकिन यहां से लेके यहां तक B1 है आगे, तो इसका आउटपुट भी 1 आएगा। फिर आगे जाइए, यहां से यहां तक दोनों जीरो हैं, तो आउटपुट इसका जो है 0 आएगा। और यहां से यहां तक आप जाइए तो A1 है, फिर यहां से यहां तक जाने पर B1 है, और यहां से यहां तक जाने पर फर्दर A1 है, तो कोई भी एक 1 है तो आउटपुट में 1 ही आएगा। ये 1। फिर देखिए यहां से यहां तक दोनों जीरो हैं, तो आउटपुट में 0 मिला, और उसके आगे A जो है वो 1 है, एक भी 1 है या दोनों 1 है तो आउटपुट 1 ही मिलेगा। ये दिस इज द वेव फॉर्म ऑफ लॉजिक और गेट अकॉर्डिंग टू द सिग्नल्स A एंड B। अगर ऐसे सिग्नल दे रहे हो आप तो आउटपुट ऐसा मिलेगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि जो डिजिटल सिग्नल आपने प्रोवाइड किया है इनपुट्स में, उसमें कब 1 है कब 0 है, एक 0 है कि एक 1 है, या दोनों 0 है या दोनों 1 है, तो ये होगा आपका लॉजिक और गेट। इसका सर्किट डायग्राम कैसा होगा? वी हैव टू कंस्ट्रक्ट द सर्किट डायग्राम ऑफ और गेट। हमें और गेट का सर्किट डायग्राम कंस्ट्रक्ट करना है by using different components like resistors, capacitors, inductors, transistors, PN junction diodes, अलग अलग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का यूज करके we have to construct circuit diagram of logic or gate and then integrate on IC by using nanotechnology। एक IC चिप के ऊपर इन सारे कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट कर दिया जाता है नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करके, क्योंकि सारे कंपोनेंट तो बार बार लगाएंगे नहीं, तो एक आईसी बना देंगे कि ये जो आईसी है वो और गेट की है। आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। एक छोटी सी चिप में कई सारे कंपोनेंट्स को इंटीग्रेटेड कर देना, वो होगा आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। मार्केट में आपको अलग अलग लॉजिक गेट्स की आईसी मिल जाएगी, अलग से उसको बनाने की जरूरत नहीं होती है, बस वो चिप लगा दी तो वो और गेट का काम करेगा। इसका सर्किट डायग्राम कैसा होगा ये समझ लेते हैं अपन। रियलाइजेशन ऑफ और गेट, और गेट का, और गेट की क्रियाविधि, रियलाइजेशन ऑफ और गेट। रियलाइजेशन ऑफ और गेट, और गेट की
क्रियाविधि, उसका बेसिक सर्किट डायग्राम, वर्क कैसे करता है और गेट, वो समझ लो ध्यान से। टू कंस्ट्रक्ट और गेट वी यूज पीएन जंक्शन डायोड। और गेट को बनाने के लिए हम पीएन सन्नी डायोड का उपयोग करते हैं। नंबर ऑफ पीएन जंक्शन डायोड्स यूज इन द और गेट इक्वल टू नंबर ऑफ इनपुट्स। आप जितने इनपुट्स देना चाहते हैं उतने पीएन जंक्शन डायोड का यूज करना है। तो दो इनपुट है तो 2 पीएन जंक्शन लगा दो, 3 इनपुट है तो 3 पीएन जंक्शन डायोड का यूज कर लेंगे। इनपुट सप्लाई करेंगे अपन पी पर, एंड दीज एन टर्मिनल ऑफ डायोड्स आर शॉर्ट सर्किटेड। और ये जो एन टर्मिनल है डायोड के, इनको क्या करा जाएगा? शॉर्ट सर्किट कर दिया जाएगा। इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे यहां से। दिस इज द लोड रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस लगा दिया मैंने यहां पर, और इसके टर्मिनल को ग्राउंड कर दिया, यहां पर ग्राउंड कर दिया। इस पॉइंट पर लेंगे अपन इनपुट, सॉरी आउटपुट, यहां पर अपन आउटपुट लेंगे। दोनों इनपुट ए और बी का आउटपुट। अब इनपुट किस फॉर्म में आएंगे? 1 या 0 के फॉर्म में। 0 का क्या मतलब है? 0 वोल्ट। 1 क्या है? 5 वोल्ट। तो आप मुझे एक बताइए, इसकी वर्किंग को आप समझो ध्यान से। अगर जैसे मान लो कि आपने इस यहां भी 0 दिया और यहां भी 0 लगा दिया, तो ये भी 0, ये भी 0, यहां भी 0 है, डायोड कंडक्शन ही नहीं करेगा, रिवर्स बायसिंग में हो गए। अल्टीमेटली इसकी कोई बायसिंग ही नहीं हुई है। बोथ डायोड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत का चालन ही कहां करेंगे? 0 वोल्ट ही है ना, ग्राउंड ही है वो टर्मिनल भी, करंट ही फ्लो नहीं होगा। तो अल्टीमेटली अपन बोलेंगे कि यहां पर 0 ही मिलेगा। आउटपुट में क्या मिलेगा? 0। दोनों 0 है तो 0 मिलेगा। ये टर्मिनल ग्राउंड से है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी क्या आएगा? 0 ही आएगा। अब सपोज करो कि आपने यहां पर हाई वोल्ट दिया 5 वोल्ट, मतलब ए को क्या लिखा? 1। ए 1 है, बी 0 है। एक इनपुट हाई लेवल पर है, एक इनपुट 0 लेवल पर है। ए 1 है, बी 0 है। तो यहां अगर 5 वोल्ट लगाएंगे आप, दिस डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड। ये डायोड अग्र अभिनति में होगा, एंड दिस डायोड इज रिवर्स बायस्ड, और ये डायोड पश्च अभिनति में होगा। क्योंकि जब P हाई लेवल पर होता है तो डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में होता है, और जब P लो लेवल पर होता है तो डायोड रिवर्स बायसिंग में होता है। डायोड पश्च अभिनति में होगा। तो ये डायोड फॉरवर्ड में है, ये रिवर्स में है। ये कंडक्शन करेगा इलेक्ट्रिसिटी का, ये कंडक्शन नहीं करेगा, एज ए कंडक्टर बिहेव करेगा ये, और ये एज ए इंसुलेटर बिहेव करेगा। और आपको पता है कि एक आइडियल डायोड का जो रेजिस्टेंस है वो 0 लेते हैं फॉरवर्ड बायसिंग में, इनफाइनाइट लेते हैं रिवर्स बायसिंग। तो ये वाला ये जो डायोड है आपका, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, और ये डायोड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर रहा है। तो यहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा तो यहां से करंट फ्लो होके सीधे ग्राउंड में उतर जाएगा। जो लोड रेजिस्टेंस है R, इसमें करंट फ्लो होगा। जो रेजिस्टेंस आ रहा है इसमें धारा प्रवाहित होगी। तो अब मुझे बताइए यहां का पोटेंशियल कितना होगा? अब आप देखिए, इसमें यहां का पोटेंशियल 0 नहीं है, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है हाई से लो की तरफ। यहां देखिए ये पूरा कंडक्टर है, इसने तो करंट को ब्लॉक ही कर दिया। यहां तो मान सकते हो कि ओपन सर्किट है, ये खुला परिपथ है, क्योंकि डायोड रिवर्स बायसिंग में पश्च अभिनति में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। आप मान सकते हो कि वहां पर ओपन सर्किट है, मतलब
कोई कनेक्शन है ही नहीं वहां पर, ठीक है। तो यहां से करंट आ रहा है, तो ये पूरा एक कंडक्टर हो गया, हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम। यहां पर पोटेंशियल कितना है 5 वोल्ट मतलब 1, तो यहां भी क्या होगा 5 वोल्ट मतलब 1, तो आउटपुट में क्या मिलेगा आपको 1। यानी अगर एक भी इनपुट 1 है तो आर में करंट फ्लो होगा, और अगर करंट फ्लो होगा तो उस सिचुएशन में जितना पोटेंशियल आप इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर अप्लाई करेंगे, जब डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है तब उतना ही पोटेंशियल, उतना ही विभव इस बिंदु पर भी मिलेगा। सेम पोटेंशियल इज ऑब्टेन्ड एट दिस पॉइंट। अब सपोज करो कि ये भी 1 है और ये भी 1 है, दोनों को 1 ले लिया, तो दोनों फॉरवर्ड बायसिंग में होंगे, दोनों करंट कंडक्ट करेंगे, और दोनों करंट को कंडक्ट करेंगे, तो जितना पोटेंशियल यहां होगा उतना ही पोटेंशियल यहां भी होगा। यहां 1 1 है तो यहां भी 1 होगा, यानी आउटपुट में आपको 1 मिलेगा। यानी एक भी इनपुट अगर 1 है, एक भी इनपुट, देन वी गेट आउटपुट 1, तो हमें जो निर्गत होगा इसका वो 1 मिलेगा। दिस इज द रियलाइजेशन ऑफ OR गेट। ये OR गेट का रियलाइजेशन है। अब आपको अगर बहुत सारे इनपुट का एडिशन फाइंड करना है तो उतने पीएन जंक्शन डायोड लगा दो। अब इस सारे सर्किट को एक छोटे से इंटीग्रेटेड सर्किट में भी लग सकते हैं, क्योंकि जब आप कोई एक सर्किट डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, जब लैब के अंदर आप प्रैक्टिकल करेंगे इलेक्ट्रॉनिक लैब के अंदर, तो अब एक एक कंपोनेंट को तो अपन कनेक्ट करेंगे नहीं ना प्लेट के ऊपर, उसके लिए अपन सीधे सीधे एक उसकी चिप लगा सकते हैं, तो वही काम करेगी OR गेट का वो। ये था आपका लॉजिक OR गेट। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस एंड गेट। अगली क्लास में अपन एंड गेट या कंजंक्शन जो ऑपरेशन होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे।